जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, हम पृथ्वी का मौसम इंजन सीख रहे थे और मौसम इंजन में वायुमंडल हमने कवर कर लिया था। इसका पार्ट 1 वायुमंडल था। पार्ट 2 में हमने कुछ स्थायी पवनों के बारे में सीखा था। अब उसी स्थायी पवनों में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें से हमने क्या सीख लिया था बेटा समझना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं, पछुआ पवनें कौन सी होती हैं, ध्रुवीय पवनें कौन सी होती हैं। अब हम इसी के आगे सीखेंगे क्या, जो हमारी मानसूनी पवनें होती हैं, उन पवनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानसूनी पवनें होती कौन सी हैं। मानसूनी पवनें होती कौन सी हैं? ये मौसमी पवनें होती हैं, यानी एक फिक्स समय के बाद आती हैं, जो ऋतु बदलने पर अपनी दिशा बदल लेती हैं। और ये ऋतु बदलने के हिसाब से ही क्या करती हैं, अपनी दिशाएं भी बदलती हैं। जैसे ऋतु बदलता है वैसे ही अपनी दिशाएं बदलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अभी गर्मियां पड़ रही हैं हमारे यहां, पड़ रही हैं नहीं पड़ रही हैं, गर्मियां पड़ रही हैं, तो ये क्या होता है, समुद्र से पवनें किधर आ रही हैं, स्थल की ओर, यानी भारत की ओर। और भारत की ओर जब आ रही हैं जो पवनें, समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं। और समुद्र में क्या है, पानी है। धूप पड़ेगी, धूप लगेगी पानी पे, तो क्या बनेगा, बाष्प बनेगा। और बाष्प जब बनेगा तो वो पवनें बाष्प को साथ लेकर आएंगी, बादलों को साथ लेकर आएंगी। और जब तक वो पवनें ऐसी चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर, तब तक क्या होगा, लगातार बारिश होगी। तो हमने देखा, क्या देखा, जो मानसूनी पवनें हैं जब समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और ये टकराएं कहीं पर, तभी बरसेंगी, नहीं तो ऐसे निकलती चली जाएंगी। क्योंकि हमारे लिए हिमालय ये जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। हिमालय क्या करता है, जो मानसूनी पवनें जाती हैं उससे टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आती हैं तो बरसती हुई चली जाती हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हाई प्रेशर होता है एक, यानी उच्च दाब, और एक होता है बेटा निम्न दाब, यानी लो प्रेशर। निम्न दाब कौन सा दाब होता है, निम्न दाब। वायुमंडलीय दाब एक जगह बहुत ज्यादा होगा, एक जगह बहुत कम होगा। अच्छा एक बात ये बताओ, पानी जल्दी गर्म होगा या फिर जमीन गर्म जल्दी होगी? जमीन जल्दी गर्म होगी। जमीन गर्म होगी तो हवा कैसी होगी, गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो क्या होगा, हवा गर्म होने पर कैसी हो जाती है, हल्की होगी। तो हवा क्या होगी, नीचे से उठेगी और ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी तो वो जगह खाली हो जाएगी, हवा वहां से चलेगी तो वो जगह खाली हो गई। यानी कि स्थल वाली जगह क्या होगी, यानी जमीन हमारी गर्म हुई तो पूरे भारत की हवा गर्म होके क्या हुई, ऊपर उठी। उधर से समुद्र क्या है, समुद्र से जो ठंडा ठंडा पानी था उधर ठंडी हवा थी, उधर क्या थी, ठंडी हवा थी। और उधर से जब आई हवा, क्यों भाई उधर से ही आएगी, वो जगह खाली हो गई, उसको कवर करने के लिए समुद्र से हवा आएगी। उधर समुद्र से हवा आई तो वो क्या लेके आई, जलवाष्प। यानी हमने बताया था लास्ट क्लास में कि हवा जो है वो किधर से किधर चलेगी, किधर से किधर जाएगी, स्थल की तरफ आएगी। क्यों भाई, स्थल की तरफ आएगी, स्थल की तरफ आएगी। स्थल जो है वो कैसा है, गर्म है तो यहां कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर। और यहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। देखो ये हवाएं चल रही हैं, जा रही हैं नहीं जा रही हैं, देखो जा रही हैं। तो ये क्या होती है, जो भी हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं। किधर भागती हैं, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से हवाएं किधर चलती हैं, हमेशा निम्न दाब की ओर चलती हैं। बात समझे, बोलो। हवाएं हमेशा किधर चलेंगी, जिधर हवा कम होगी, यानी हवा कम होगी, यानी हवा के कण दूर दूर होंगे। यानी कि जिधर हवा गर्म होगी, यानी कि जहां पर कैसा प्रेशर होगा, लो या हाई, लो प्रेशर होगा। ठीक है। शीत ऋतु में क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर। अब क्या होगा, स्थल से अब उल्टी हवाएं चलेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ। किधर भागेंगी, समुद्र की ओर। क्योंकि भाई ये पानी तो जमेगा नहीं इधर वाला, ये तो जमता नहीं है, लेकिन ये जम जाता है पूरा अपना, ये बहुत ठंडा हो जाता है ये वाला क्षेत्र। टेम्परेचर कितना चला जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस भारत का लगभग जाता कि नहीं जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इधर था लो प्रेशर गर्मियों में, इधर अब बन जाएगा हाई प्रेशर। इधर क्या बन जाएगा,
हाई प्रेशर, अब इधर हाई प्रेशर बन गया और इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर, तो हवाएं उल्टी चलने लगेंगी। कैसी चलेंगी, हवाएं उल्टी चलेंगी। यही बात बोला है, समुद्र की ओर स्थल जल्दी ठंडा होता है, उच्च दाब है। स्थल जल्दी ठंडा हो गया तो यानी यहां पर कैसा हो गया, उच्च दाब, यानी हाई प्रेशर हो गया। बात समझ गए, आगे बढ़े, बोलो समझ में आई कहानी। चलिए आगे समझते हैं। दिन में क्या होगा, सूर्य जब यहां से अपना प्रकाश छोड़ेगा तो क्या करेगा, स्थल को तेजी से गर्म कर देगा। ये स्थल जो है वो पूरा गर्म हो जाएगा, और ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। समुद्र क्या इतनी जल्दी गर्म होगा, मुझे बताओ जरा, समुद्र क्या इतनी जल्दी गर्म होगा, नहीं होगा। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, लेकिन स्थल तेजी से गर्म होगा अपेक्षाकृत पानी के। पानी से ज्यादा तेज गर्म कौन होता है, स्थल, और ज्यादा तेज ठंडा भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठंडा हो गया। तो इधर बन गया लो प्रेशर और इधर बन गया हाई प्रेशर। क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब हवा किधर से किधर चलेगी, लो प्रेशर से हाई की प्रेशर, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। भाई सीधी सी बात, हवाएं ऐसी चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। किधर जाएंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसमें थोड़ा ये साइकिल जो है वो गड़बड़ कर दिया है, इसमें जो चित्र में बनी हुई साइकिल है वो थोड़ी गड़बड़ है। हवाएं ऐसी जाएंगी, ऐसी, ये चिन्ह जो बने हुए हैं इसमें गलत बना दिए हैं। ये जो चिन्ह होने चाहिए थे वो ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, अब देखो यहां गर्म हवा हुई, ध्यान से समझना, हवा गर्म हुई तो हवा किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होने पर हल्की हो जाती है, इसलिए ये ऊपर गई। ऊपर जाते जाते, जैसा कि हमने वायुमंडल में बताया था कि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। तो ऊपर गया तो ऊपर जब तापमान कम मिला तो हवा फिर से ठंडी हो गई, और जब फिर से ठंडी हो गई तो इसने देखा कि इधर वाली हवा इधर की तरफ, अब इधर वाली हवा इधर की तरफ भाग रही थी क्योंकि ये खाली जगह हो गई थी, तो इधर वाली हवा किधर भाग रही थी, इधर भाग रही थी। तो इसने देखा कि खाली जगह कहां पर है, तो देखा कि ये समुद्र के साइड पर खाली जगह नजर आ रही है, तो ये यहीं पर नीचे आ जाती है, समझ गए। तो ये पूरा एक ऐसे साइकिल चलता है, फिर दिन में ऐसा साइकिल चलता है, समझ गए, दिन में कैसा साइकिल चलेगा, इस तरह का, ठीक है। ये इधर से हवा उठेगी और उठने के बाद फिर ये समुद्र की तरफ आएगी, समुद्र से फिर स्थल की तरफ जाएगी। ये हो गया समुद्री समीर। क्या हो गया, समुद्री समीर। ये दिन में चलती है समुद्री समीर और रात में चलती है स्थलीय समीर। इसका ठीक अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट यानी उल्टा होगा। इधर क्या होगा, उच्च दाब होगा, क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। रात में इधर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, क्योंकि रात में ये ठंडा हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा, ये उतना ही रहेगा। तो हवाएं कैसी चलने लगेंगी, अब इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये देखो साइकिल सही बनी है, इसमें ये ऐसा चलेगा, उसमें ऐसा चल रहा था, ये कैसा चल रहा, ऐसा चल रहा है। उसमें चित्र जो बना था वो गलत था, बस ये सही बना हुआ है। इसमें ऐसी ही हवा चलेंगी, इधर से किधर जाएंगी, समुद्र की ओर, तो इसे कहेंगे स्थलीय समीर। स्थल से समुद्र की ओर जाती है, इसे बोलते हैं स्थलीय समीर। ये चलती है समुद्री समीर दिन में और स्थलीय समीर रात में, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए, बोलो कहानी समझ में आई, मजा आया। अब समझते हैं चक्रवात कैसे बनते हैं और प्रति चक्रवात कैसे बनते हैं। चक्रवात का खेल समझना बड़ा ध्यान से। चक्रवात होते कैसे हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, लगभग सभी लोग गांव के ही रहने वाले हैं। गांव में जब गर्मियां पड़ती हैं, गेहूं की फसल तैयार होती है, तो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ हवा आती है। गेहूं के जो बड़े बड़े वो हम बांधते हैं बोझ, वो उठा के ले जाता है। अभी गर्मी में ये जो सीजन है जिसमें धान आन गड़ रहे हैं, इसमें भी आते हैं चक्रवात। लेकिन ये बनते कैसे हैं, और इसको गांव में कहते हैं भूत आ गया, लकूरा है, लकूरा कहते हैं ना गांव में, क्या कहते हैं, लकूरा कहते हैं, भूत आ गया। लेकिन वो भूत नहीं होता है, वो क्या होता है, भूगोल होता है, जियोग्राफी जिसे कहते हैं। और इसी चैप्टर का कमाल है, इसी में हम समझेंगे कि कैसे ये चक्रवात बनता है। जरा ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या हो, ये क्षेत्र है मान लो, ठीक है, ये क्षेत्र है और इस जगह पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। कैसा हो गया बेटा, लो प्रेशर। यहां कैसे भी मान लो कोई ऐसी स्थिति बनी, यहां पर क्या हुआ, अधिक गर्मी पड़ गई इस क्षेत्र में, क्या पड़ गई, अधिक गर्मी। और ऐसे क्षेत्र में जब अधिक गर्मी पड़ गई तो क्या हुआ, यहां पर कैसा बनेगा,
लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहां की हवा क्या थी, ऊपर चली गई। क्या चली गई, ऊपर चली गई। अब ये जगह खाली हुई या नहीं हुई, बोलो। ये जगह जो थी, बोलो खाली है या नहीं है, हाँ या ना, खाली है। अब क्या हुआ, इधर से हवा जो होगी वो इधर आएगी कि नहीं आएगी, इधर जो हवा होगी वो भी आएगी, इधर जो हवा होगी वो भी आएगी, इधर जो हवा होगी वो भी आएगी, इधर हवा जो होगी वो भी आएगी, इधर जो पीछे साइड में होगी वो भी आएगी, इधर हवा होगी वो भी आएगी। मतलब चारों तरफ से जो हवाएं होंगी, क्योंकि इधर भी हाई प्रेशर है, 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 यानी उच्च दाब यहां भी है, उच्च दाब यहां भी है, चारों तरफ हाई प्रेशर है। अब क्या हुआ, चारों तरफ से हवाएं उसी एक बिंदु पर जाके चारों तरफ से टकराई। क्या हुई, चारों तरफ से सभी हवाएं आपस में जाके टकराई। तो टकराने पर क्या हुआ, वो हवाएं मुड़ गई, ऐसे गोल गोल हो गई। जब ये आई तो क्या हुआ, टकराने के बाद ये ऐसी मुड़ गई। क्या हुई, ऐसी मुड़ गई, मुड़ गई, बोलो। ये मुड़ गई जब, तो जब ऐसी ये मुड़ी, ये जब मुड़ गई तो इसी को हमने क्या नाम दिया, चक्रवात। अब ये ऐसे गोल 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 ऐसे करके उठता है। और ये अधिकतर हम गांव में जो देखते हैं, वो चक्रवात का बहुत छोटा रूप होता है। चक्रवात बनते कहाँ है, समुद्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, समुद्र में बनते हैं। ये इतने इतने बड़े होते हैं, इतने इतने बड़े होते हैं, ये कई राज्यों को तबाह कर जाते हैं। हाँ तो सुनो, केंद्र की बात करें, केंद्र निम्न वायुदाब, हमने अभी बताया था यहां पर क्या था, लो प्रेशर था या नहीं था, हाँ या ना। हवा बाहर से अंदर की ओर आती है, बाहर से देखो, इधर से चारों तरफ से हवा आ रही थी, इधर बोलो आ रही थी, बोलो, चारों तरफ से कैसी जा रही थी, अंदर की ओर। ठीक है, इसके बाद दिशा की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, मतलब घड़ी की सुई कैसी है, देखो ऐसी चल रही है, ऐसी, तो इसका प्रतिकूल यानी कि उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा, वामावर्त घूमेगा। चक्रवात देखो ऐसी घड़ी की सुई करते तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, मतलब हम जहां पर रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, तो चक्रवात कैसा घूमेगा, ऐसा उल्टा घूमेगा। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो घड़ी की सुइयों के समान, यानी घड़ी की सुई जिधर घूमेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ऐसे घूमेगा। कहां, दक्षिणी गोलार्ध में। मौसम, गरजने वाले बादल, भारी वर्षा और विनाश लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिचक्रवात समझते हैं। केंद्र में देखो क्या होगा, यहां पर उल्टा होता है, जैसे चक्रवात में यहां क्या था, लो प्रेशर था, क्या था, लो प्रेशर, लेकिन प्रतिचक्रवात में यहां पर होता है हाई प्रेशर। यहां से हवाएं चारों तरफ भागती हैं, क्या करती हैं, चारों तरफ भागती हैं। यहां आ रही थी, लेकिन यहां क्या होगी, चारों तरफ भागेंगी निकल निकल के, क्योंकि यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। तो हवाएं सब यहीं पर गिरती हैं, आसमान से ऊपर से आती हैं, तो हवाएं सब यहीं गिरती हैं आके। जब यहां पर गिरती हैं आके तो क्या होगा, यहां पर हो गया हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर हो गया तो हवाएं चारों तरफ भागेंगी, क्योंकि इधर है क्या, लो प्रेशर, चारों तरफ क्या है, लो प्रेशर, बोले तो निम्न दाब। कैसा है, निम्न दाब, चारों तरफ निम्न दाब है, यहां पर हाई प्रेशर है। तो यही बात बोली गई, उच्च वायु दाब, हवा केंद्र से बाहर की ओर जाती है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, और इसकी जो दिशा होगी घूमने की, वो चक्रवात की ठीक उल्टी होगी। यानी कि जो हमारा प्रतिचक्रवात बनेगा उत्तरी गोलार्ध में, वो घड़ी के सुइयों के समान घूमेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत घूमेगा। ठीक है, मौसम साफ और सुहावना होगा, मौसम ऐसी स्थिति में साफ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो चक्रवात हैं उनके स्थानीय नाम, मतलब हम कौन से क्षेत्र में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, वो सीख लें। चलिए देख लेते हैं, तो याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो देख लो बेटा, अगर हम बात करें तो हरिकेन पश्चिमी द्वीप समूह में, जो पश्चिमी द्वीप समूह है, इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उसे हम बोलते हैं हरिकेन। क्या नाम देते हैं, हरिकेन। ठीक है, इसके बाद टॉर्नेडो, मैक्सिको की खाड़ी से जो भी चक्रवात बनते हैं, मैक्सिको की खाड़ी से जो भी चक्रवात, देखो ऐसे, देखो घूम रहा है चक्रवात, ऐसे तो बनते हैं। मैक्सिको की खाड़ी से जो भी चक्रवात बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडो। ठीक है, क्या कहते हैं, टॉर्नेडो। बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात बनते हैं उनको चक्रवात ही कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है चीन सागर, ये वाला, ये चीन है पूरा,
ये वाला तो इसको बोलते हैं चीन सागर। चीन सागर से बनने वाले चक्रवातों को कहते हैं टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। तो मैक्सिको की खाड़ी से बनने वाले चक्रवात को क्या कहेंगे? टॉर्नेडो। और पश्चिमी द्वीप समूह से बनने वाले चक्रवात को कहते हैं हरिकेन। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से बनने वाले चक्रवात को कहते हैं चक्रवात, और इसके बाद चीन सागर से बनने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं। अब एक बात समझ में आई, हमने ये पूरा चैप्टर 3 वीडियो में किया है। तो ये जब हम तीनों वीडियो हमने देखे या पूरा जब चैप्टर हमने कवर किया तो हमने एक चीज समझी कि पूरा जो सिस्टम है ना वो बंधा हुआ है। जैसे वायुमंडलीय परतें, सूर्य का तापमान, दाब, प्रवणता, पृथ्वी का घूर्णन मिलाकर के ही पूरा इंजन बनता है ना। पूरा मौसम इंजन किससे बनता है? इन सारी चीजों को मिलाकर के बनता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।